तो मुझे लगा अब तो ये है कि ये शो चल गया, अब तो ये मुझे कॉल आ जाएगा धर्मा यश राज से। तो मैं अपने घर से 4 दिन निकली नहीं, एक पीरियड ऐसा आ गया था, मैं पूरा पूरा दिन मैं रो रही थी। अब मेरा वेट 7-8 kgs ड्रॉप हो गया था। डिम्पी पंडित का केस तो बड़ा ही सैड है, बहती गंगा में वो भी धुल गई। पहला ऑडिशन आपको याद है? एक्चुअली साडा का ऑडिशन याद है। तो मैं रियल लाइफ में थोड़ी हूँ क्लमजी, अब नहीं हूँ, अब बहुत बेटर हो गई हूँ, बहुत प्रॉपर हो गई हूँ, बट मैं काफ़ी क्लमजी थी कि कभी चीज़ गिर गई हाथ से। मेरी मम्मी कहती थी तो किचन में मत खड़ी होना, मेरे हाथ से कुछ गिर जाएगा, तो किचन में खड़े नहीं होना, और चलते चलते गिर गई यहाँ टेबल लग गई। तो बड़ी सारी चीज़ें मेरे साथ ऐसी होती रहती थी, लगती अभी भी बहुत है। तो मैं उस ऑडिशन में भी ना, मैं थोड़ा सा ऐसे ही कुछ क्लमजी सी थी। तो मुझे याद है उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपने ऑडिशन में इतनी क्लमजी थी कि हमें वही अच्छा लगा। और अगर साडा किसी ने देखा हो तो वो शुरुआत में उसको ऐसे ही दिखाया झल्ली, तो मैं लिटरली अपने ऑडिशन में भी बहुत झल्ली थी। तो मुझे तो ऐसा लगा कि मैंने बहुत ख़राब ऑडिशन भेजा है, बट उनको वो झल्लापन ही अच्छा लगा। तो आपने 3 साल तक उसमें काम किया? जी, 2.5 साल, थोड़ा ऊपर नीचे। 2013 से 16 के आसपास। और फिर आप डिप्रेशन में कब गई मतलब? तो एक्चुअली वो 2017 मेरे साथ एक्चुअली ये हुआ था कि मैं बॉम्बे में काम के साथ पहुंची थी। बॉम्बे पहुंचते ही हर दिन, एक 20 दिन छोड़ के, मतलब वो स्टार्टिंग के जो 10-15 दिन वैसे ही मिलने में या उन लोगों से निकल गया, मैंने हर दिन 2.5 साल तक 14 से 20 घंटे काम किया है, हर दिन 14 से 20 घंटे? 14 से 20 घंटे हर दिन 2.5 साल तक। अब उसमें जैसे ही वो ख़त्म हुआ तब मुझे लगा कि अब, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ना कि जब लोगों के पास बॉम्बे में काम नहीं होता तो वो क्या करते हैं, तो मुझे आइडिया ही नहीं था वो। तो मुझे लगा अब तो ये है कि ये शो चल गया, अब तो ये मुझे कॉल आ जाएगा धर्मा यश राज से, और नेक्स्ट तो हम अब तो काम चलता ही रहेगा, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, एक फिल्म भी मिली साउथ की, वो भी फिर उन्होंने बाद में बोला कि नहीं आप, मैं पहुंची भी वहाँ पे, शूट भी किया 1 हफ्ते, बट उन्होंने कहा कि नहीं आप नहीं शूट कर रहे हो, हमें एक पर्टिकुलर बॉडी टाइप। 6 महीने निकल गए, 7 महीने निकल गए, और अगर मैंने एक भी दिन काम के बिना नहीं देखा है बॉम्बे में 2.5 साल तक, और उसमें 7 महीने निकल चुके हैं, तो मैं कुछ अलग ही दुनिया में चली गई। मैं अपने घर से 4 दिन निकली नहीं, एक पीरियड ऐसा आ गया था। मैं रोज़ प्रिटेंड करती थी घर पे कि मैं ठीक हूँ, बट मैं पूरा पूरा दिन मैं रो रही थी, और कोई भी किसी की छोटी सी भी किसी ने बात बोल दी तो मुझे बहुत बुरी लग जाती थी। जब पहली बार आपके साथ ये होता है, और उस टाइम जिस तरह हम अभी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, हम उस टाइम नहीं करते थे, पर पहले नहीं था इतना। और ऊपर से जब आप पहली बार जाते हो उसमें, तब आपको नहीं पता होता कि आप डिप्रेशन में हो। जब आप उससे बाहर आ जाते हो तभी आपको समझ में आता है कि ओह वो डिप्रेशन, उसको डिप्रेशन बोलते हैं। वरना कोई ना मुझे नॉलेज थी, ना मुझे बस ये पता था कि मैं घर पे बैठ के पूरा पूरा दिन रो रही हूँ, और कुछ अजीब ऐसा नहीं लगा मुझे। फिर जब मैं 4-5 दिन तक घर से बाहर ही नहीं निकली, तो मेरी नेबर आंटी हैं, उनके पास एक एक्स्ट्रा की थी, तो वो अंदर आई, और फिर उन्होंने शायद नोटिस किया होगा, फिर उन्होंने मुझसे बात की। फिर मेरी मॉम भी आई कुछ 1 महीना मेरे साथ रहने के लिए। फिर मैंने एक वर्कशॉप की जो मेरे लिए बहुत थेरेप्यूटिक फील हुई। अगर उस टाइम पे थोड़ी भी नॉलेज कोई ऐसा बोलता कि थेरेपिस्ट को जाके देखो, तो मैं वो भी ज़रूर करती। अब मेरा वेट 7-8 kgs ड्रॉप हो गया था, तो ये सब सिम्टम्स बाद में समझ में आया। अब मुझे पता है कि अब मुझे कभी भी अगर ऐसा फील होगा तो मुझे पता है कि मुझे आई हैव टू गो टू अ थेरेपिस्ट। तो आप जब दिल्ली से मुंबई गई तो आउटसाइडर थी जी, और अब 10 साल जब हो गए तो अभी भी वो फील आता? अभी भी मैं इनसाइडर तो पता नहीं, लेकिन हाँ जी, क्या बोल रहे नहीं, मैं वही पूछ रहा था कि क्या अभी भी वो आउटसाइडर वाली फीलिंग आती है या अब होता है कि नहीं? मुझे लगता है कि आउटसाइडर हम सिर्फ एक टर्म हमने उन लोगों को दिया है जो कि फिल्म बैकग्राउंड से नहीं है ना। तो वो तो सेम ही बात है, वो तो मैं अगले 50 साल में भी, अनलेस मैं शादी कर लूँ किसी से जो फिल्मी बैकग्राउंड से है, तो या मेरे बच्चे हो जिनको हम बोल सकते हैं, पर मैं तो फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो मैं रहूँगी तो हमेशा आउटसाइडर ही। लेकिन अगर हम आउटसाइडर सिर्फ फीलिंग के ऊपर बात कर रहे हैं कि आपको अभी भी फील होता है वैसा,
तो मैं नहीं बोलती कि मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला कि मुझे तो मेरे नेबर अंकल आंटी भी मेरे सेकंड पेरेंट्स हैं वो वहाँ पे, मैं उनको भी वो उस नज़रिए से देखती हूँ कि मेरे दूसरे माँ बाप हैं यहाँ पे। मैं पहले लॉकडाउन में बॉम्बे में थी, पूरा लॉकडाउन। मुझे घर आने का मतलब घर आ सकती थी, पर मेरी मम्मी भी और मैं भी, मैंने कहा आंटी तो यहाँ पर है ना, पूरे दिन निकल जाएगा। तो वो तभी हो सकता है जब आप किसी के साथ फैमिली की तरह एसोसिएट करो। तो फीलिंग वाइज तो मुझे आउटसाइडर नहीं लगता, पर वो टर्म जिस तरीके से जिस लिए यूज़ की जाती है वो तो फिर हमेशा ही रहेगा। Everything is making sense.